वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, कांट फॉरगेट यू। और ये रीडिंग है उनकी करंट फीलिंग्स पर। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे, उनको देखने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो इस रीडिंग में उनकी इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए जो हैं, इनर ट्रू फीलिंग्स, हम वो जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ऑप्शन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, इनर ट्रू फीलिंग्स इस वक्त उनकी आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो हैप्पीनेस का कार्ड है और एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए, जिसमें इस पर्सन को लगता है कि उनके जीवन की खुशियां आपके साथ जुड़ी हैं। अगर वो रिलेशन में किसी को हमेशा से सोचते आए हैं कि उनके जीवन में कभी भी कोई रिलेशन बने तो एक ऐसा रिलेशन बने जिसमें खुशियां बहुत हो। कुछ लोग होते हैं जो रिलेशन में चाहते हैं कि प्यार बहुत हो, ट्रस्ट बहुत हो, केयर बहुत हो, सपोर्ट हो। आपके पर्सन चाहते हैं कि मेरा कोई भी लाइफ में रिलेशन बने, स्पेशली लव रिलेशन, तो वो रिलेशन एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसमें वो रिश्ता खुशियों से भरा हो, उसमें किसी तरह का झंझट, किसी तरह की परेशानी या किसी तरह का दबाव ना हो। तो वो बहुत फ्री, बहुत हैप्पी, बहुत इन्जॉय करते हैं आपके टाइम को, आपकी कंपनी को, जब वो आपके साथ होते हैं। और उनको ये भी लगता है कि आपसे उनको बहुत सारी बातें सीखने को, समझने को भी मिलती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड रहते हैं। आपकी डेडिकेशन, आपका ड्रीम, आपके गोल्स, आपका फोकस लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा है। आप अपने आप को ना किसी भी परेशानी से बाहर निकालने का रास्ता निकाल ही लेते हो। उनको आपसे ना हिम्मत भी मिलती है। तो उनकी इनर ट्रू फीलिंग्स, अंदरूनी जो उनकी फीलिंग्स हैं आपके प्रति, भावनाएं हैं, वो हैं एक इमोशनल पर्सन की। वो आपसे इमोशंस फील करते हैं। कुछ नंबर्स मुझे आपके पार्टनर की जन्म तारीख के लिए नज़र आए हैं, यानी कि इस ऑप्शन में जिन लोगों के पार्टनर की मैं जन्म तारीख बताऊंगी, इनके साथ आपको एक नया ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल या एक नई बिगनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंजल्स, और कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं उनके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो गुजर गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं। आपके फोर फादर्स, आपके एंसेस्टर्स, उनकी मुझे आप पर ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को ना आपकी याद भी बहुत आती है, पर ये दिखाते नहीं हैं। ये अपनी भावनाओं को गुप्त रूप से फील करते हैं, मतलब सीक्रेटली या हिडन उन फीलिंग्स को फील करते हैं, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं, ये शो नहीं करते। मैं आपके पार्टनर की जो जन्म तारीख यहाँ पे देख पा रही हूँ, सबसे पहले एक तारीख आई है, नंबर 1 है, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25 और 28।
इस ऑप्शन में ये जो जन्म तारीख मैंने आपको पार्टनर की बताई है, वैसे ये रीडिंग सभी लोगों के पार्टनर की है, लेकिन जिनकी मैंने जन्म तारीख बताई है या तो आप उनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, या कोई कार्मिक रिलेशन है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे इस कनेक्शन में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये एक और मौका मांगना ही आपकी तरफ आ जाए कि मुझे एक और मौका दे दो, अब मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का जीवन में मौका नहीं दूंगा। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि अपने टूटे दिल को हील कर रहे हैं, अभी वो किसी भी रिलेशन में जाने के लिए रेडी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ना ही वो आपसे बात कर रहे हैं, ना ही वो कहीं और रिलेशन में जा रहे हैं, या उनकी तरफ से आपको अगर कोई भी चेंज फील नहीं हो रहा कि मेरे पर्सन मुझे कॉल भी नहीं कर रहे, मैसेज भी नहीं कर रहे, और काफ़ी टाइम से उनकी कोई खबर आपको नहीं है, पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है वो किसी इमोशनल रिलेशन में रहना नहीं चाहते। अभी का टाइम वो अपना हीलिंग की तरफ दे रहे हैं, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि जब वो अकेले होते हैं तो वो उस टाइम को रिलेशन के लिए सोचने पर और अपने किस्मत को आजमाने पर विश्वास रखते हैं। तो वो डेफिनेटली इस रिश्ते से ना अपने आप को आज भी अलग नहीं कर पाए। उनको आज भी यकीन है कि ये रिश्ता उनकी किस्मत में है, वो जब चाहेंगे इस रिश्ते को पा लेंगे। तो मुझे एज सच तो कोई नेगेटिव कार्ड नहीं मिला, आपके लिए अच्छे कार्ड्स आए हैं। सिर्फ इतना लग रहा है कि इनको मून साइकिल्स अफेक्ट करते हैं, जैसे फुल मून और न्यू मून, ये 2 साइकिल जब महीने में आते हैं, यानी कि पूर्णिमा का आसपास का समय और अमावस के आसपास का समय, इनकी एनर्जीज़ में फ्लक्चुएशन लाता है, आपकी एनर्जीज़ में भी फ्लक्चुएशन लाता है। बट हो सकता है कि आप उस टाइम अपनी उन एनर्जीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते या कंसिडर नहीं कर पाते। राशियों की बात करूं तो एयर एलिमेंट की राशियां हैं एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, यानी कि कुंभ, तुला और मिथुन राशि। और फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट की राशियां हैं कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट की राशियों में 2 राशियां बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ आई हैं, वो है टॉरस की और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर राशि। तो ये अभी ये भी सोच रहे हैं अपने किसी दोस्त से कि वो इस रिलेशन में आपको अपना दिल का हाल बताए, मतलब आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं और किसी की मदद लेने का सोच रहे हैं। कोई दोस्त है इनका, कोई फ्रेंड है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आप दोनों का दोस्त हो, म्यूचुअल फ्रेंड। ये उस पर्सन से आपके बारे में या तो पूछने वाले हैं, आने वाले दिनों में उसके साथ कोई आपके रिलेशन के बारे में डिस्कस करना, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना कि मेरी पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे जानना है। या फिर मुझे ये लग रहा है कि ऐसी सोच आपकी हो सकती है, आप कुछ प्लान कर रहे हो कि इनके किसी दोस्त के साथ मुझे बात करनी चाहिए, या इनके लिए आप कोई रीडिंग लेना चाहते हो, क्योंकि किसी की हेल्प लेने में आप अपने माइंड को और अपनी एनर्जी को चैनल्ड कर रहे हो कि मुझे अब किसी की हेल्प लेनी चाहिए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, चाहे वो अगले 11 दिन हो, 21 दिन हो, या फिर
28 दिनों आप किसी टैरो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से इनके बारे में जानने वाले हो, कंसल्टेशन ले सकते हो, या फिर टैरो रीडिंग्स इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा सुनोगे जहाँ से आपको कोई ना कोई गाइडेंस हाथ लगेगी। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं और एक्शन भी मैंने आपको पार्टनर का बता दिया है। अगर आपका ध्यान अन्य ऑप्शंस पर गया हो, ऑप्शन 2 पर, 3 पर या 4 पर, तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के डीएम मिलते हैं इंस्टाग्राम पर। जिन्होंने गाइस अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है। उसका लिंक भी आपको यूट्यूब के किसी भी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ। तो जब आप उस लिंक को क्लिक करते हो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पहुंच जाते हो। आइए बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन भी लोगों ने चुना है, इनर ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या हैं, यानी कि इस वक्त उनके अंदरूनी भावनाएं वर्तमान समय में आपके प्रति क्या हैं। सबसे पहले तो रोमांटिक फीलिंग्स के साथ इमोशन फीलिंग्स का भी कार्ड है, यानी कि इस वक्त ये कहीं भी हैं पार्टनर आपके, उनके मन में केवल रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, भावनाएं भी जुड़ी हैं। वो प्यार तो आपको करते हैं, लेकिन उनको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो इमोशनल लेवल पर आपके साथ एक डीप बॉन्ड या एक इनर कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है ये रिलेशन कुछ लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो या कोई ट्विन फ्लेम रिलेशन हो, और कुछ लोगों में ये बहुत ही कार्मिक रिश्ता है जिसमें पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस आप दोनों के इस रिलेशन में थोड़े से मैनिपुलेटिव, डिसेप्टिव और अप टू द मार्क नहीं रहे, यानी कि उनकी उम्मीदें आपसे कुछ और थी, आपकी उम्मीदें इस रिश्ते में इनके साथ पास्ट में कुछ और थी। यानी कि आप चाहते थे कि जिससे भी आप अपना दिल लगाओ आपकी शादी उन्हीं से हो, और जब ये आपको मिले तब आपको लगा कि मेरी अब खोज समाप्त हो गई है, मेरी सर्च ख़त्म हो गई है, मुझे अब कोई और रिलेशन नहीं चाहिए, ना कोई और इंसान चाहिए, मुझे केवल यही पर्सन चाहिए। लेकिन अब आप दोनों के बीच में मुझे कोई दूरी दिख रही है, डिस्टेंस का कार्ड है। और कुछ लोगों में ये दूरी इतनी है कि आप और ये दोनों ही कभी कभी एक दूसरे से दोबारा कनेक्ट करने के लिए बहुत सोचते हो। आप चाहते हो कि जो मुझे छोड़कर गया वो खुद ही लौट कर आए, क्योंकि आपने इस रिश्ते पर काफ़ी इंतज़ार किया है, मेहनत भी की है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि इन्होंने पास्ट में आपको इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता नहीं दिया। मुझे तो ये लग रहा है गाइज ये पर्सन बहुत स्लो है। इनका एक्शन जो होगा ना, अगर आप कमिटमेंट शादी सोच रहे हो इनसे, बहुत टाइम ले सकते हैं, एक लंबा अरसा निकल सकता है इस कनेक्शन में। 2 महीने का टाइम, 4 महीने का टाइम, कुछ लोगों में तो ये 7 महीने भी ले सकते हैं, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ये सिर्फ कांटेक्ट में ही आ जाएं, एटलीस्ट बात ही हो जाए, अगर ये आपको छोड़कर गए हैं या इन्होंने आपसे दूरियां खुद बनाई हैं, तो अगर आप चाह रहे हो कि यही पर्सन लौट आए, तो उसमें मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा। कांटेक्ट में आने का टाइम तो जल्दी है, लेकिन किसी प्रॉपर कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, या किसी ऐसे ऑफ़र के लिए जिस पर आप विश्वास कर सको,
कि अब ये आएंगे तो ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं, उस तरह के थॉट अभी करंटली ये नहीं सोच रहे, क्योंकि ये छोटे छोटे कदम बढ़ाना चाहते हैं जिससे इनको ये रिलेशन बोझ भी ना लगे। इस रिलेशन की जिम्मेदारी अचानक उठाने से ये भागते हैं, और इसी वजह से पास्ट इस रिश्ते का ऐसा रहा जहाँ पर आप चाह रहे थे कि ये आपके लिए स्टैंड लें, आपको कमिट करें, और इनको लगा कि ये अभी अपनी लाइफ में सेटल नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन है वो अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है, अपने माता पिता पर, या फिर उनके घर वाले ऐसे हो सकते हैं जो इनको ऑलरेडी बोल चुके हों कि तुम्हारी शादी होगी तो हमारी मर्ज़ी से होगी, बाकी तुम्हें दुनिया में जो करना है तुम करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मीनिंगफुल बनाओ, लेकिन शादी जैसा डिसीजन सिर्फ हम ही तुम्हारे लिए लेंगे। तो कुछ बातें ना इनके दिमाग में चल तो रही हैं, लेकिन पूरी तरह से ये उन बातों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी कार्ड है। यहाँ कुछ लोग ऐसे पर्सन से रिलेशन में हैं जो पहले से ही शादीशुदा है, और वो अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशन को हैंडल करते हैं, अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में कंट्रोल चाहते हैं कि आप उन्हें सारी पावर दे दो इस रिलेशन की, और वो जैसा आपके साथ करना चाहें, यानी कि जब वो आपको मिलना चाहें आप तुरंत रेडी रहो, जब वो आपकी लाइफ में आना चाहें आप उन्हें कभी मना ना करो, या फिर वो जब भी इस रिलेशन के लिए आपसे दूरी बना लें तो आप उनसे सवाल ना करो कि तुमने इतने दिनों तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया या मुझसे बात क्यों नहीं की। तो वो ये चाहते हैं कि उनकी बातों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस और वैल्यू दी जाए, पर रिलेशन ऐसे नहीं चलते। रिलेशन में अगर आप चाहते हो कि कोई आपको रोक टोक ना करे तो आप भी दूसरे इंसान को आज़ादी दो कि तुम्हारा भी अपनी लाइफ में जो करने का मन है तुम करो, ना तुम मेरे ऊपर कंट्रोल करो ना मैं तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करूं। बट ये होता नहीं है। आपके पर्सन मुझे फ्रीडम फ्रीक लगते हैं, इनको अपनी आज़ादी बहुत अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें डोमिनेट करते हो, उनको ये लगता है कि वो किसी भी रिलेशन में बंधेंगे, किसी भी कमिटमेंट में बंधेंगे तो उनको आंसरेबल होना पड़ेगा, उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और ये रिलेशन मुझे कार्मिक लग रहा है काफ़ी लोगों का, पास्ट लाइफ का कोई कर्म जुड़ा है आपका। ये थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं जिसके लिए ये चाहते हैं कि आपको भी पता ना चले कि ये किसी और रिलेशन में हैं, और आप इन पे शक ना करो। और ये उस इंसान से भी आपको बचा बचा कर मिलना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं इस रिश्ते से, ताकि वो आपको भी छोड़ ना सके। तो यहाँ पे ना मुझे अलग अलग कार्ड्स अलग अलग लोगों के लिए मिले हैं। तो ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों का तो मुझे ब्रेकअप दिख रहा है, और ये ब्रेकअप हुए आपके 5-6 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है। या तो कुछ लोगों का ब्रेकअप हुए हो सकता है 2-2.5 साल भी निकल गए हैं, और वो आज भी अपने ही पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर लौट आए, क्योंकि आपने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं किया। और नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूं तो कोई रोमांटिक ऑफ़र देने के बारे में ये सोच तो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी तरह से आने वाले दिनों में डेट पर ले जाने के लिए अचानक ही बोल दें, और आप भी हैरान हो जाओ कि अभी कुछ टाइम से तो ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, अब अचानक मुझे मिलने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे। वो मैस्कुलिन एनर्जी से ओवर पावर फील कर रहे हैं, और
फिजिकल होने के लिए या इंटीमेसी के लिए इनके कार्ड्स आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो अट्रैक्शन तो है इस रिश्ते में। आपसे ये जादुई अट्रैक्शन फील करते हैं कि आज भी आप उन्हें सुंदर लगते हो, आकर्षित लगते हो, और शायद ये अभी यही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मैरिज के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियाँ यहाँ पे सारी ही निकली हैं और ये इनकी करंट फीलिंग्स का अपडेट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक दें, कमेंट में थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स लिखें, और अगर आपका ऑप्शन नंबर 1, 3 या 4 की तरफ ध्यान गया हो तो आप उस ऑप्शन को भी सुन सकते हो। जिन भी व्यूअर्स को मुझसे टैरो रीडिंग कंसल्टेशंस लेने हो या टैरो सीखना हो, ज्योतिष सीखना हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग की कंसल्टेशंस, या ये सब कोर्सेज आपने सीखने हैं, रेकी सीखनी है या रेकिंग हीलिंग करवानी है, हीलिंग सेशंस भी अवेलेबल हैं और उसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लगी हुई। अब मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले तो मेरे सामने आपके पार्टनर के मैसेजेस बहुत सारे आए हैं और आज की रीडिंग में किसी भी ऑप्शन में चैनल्ड मैसेज नहीं आए, सिर्फ आपके ऑप्शन में निकले हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी बातें करने के लिए आपका पर्सन बेकरार है, बेचैन है, उतावला है या उतावली है, क्योंकि टैरो रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। आपके पार्टनर किसी भी जेंडर के हों, मेल फीमेल या सेम जेंडर रिलेशनशिप, टैरो का काम है एनर्जीज़ को बताना। किसी के लिए भी आप देख रहे हो, चाहे वो मैरिड पर्सन है, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, आपसे कमिटेड हैं या आपसे ब्रेकअप हो गया है, या फिर वो पर्सन अभी टेम्परेरीली आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तब भी आप देख सकते हो। पहला मैसेज पार्टनर का, तुम्हारी फ़ोटो देखकर अपने दिल को तसल्ली दे देता हूँ कि तुम आज भी मेरे ही हो, प्लीज़ मुझे एक बार कॉल कर लो। तो ये मैसेज बहुत ही छोटा मैसेज था, लेकिन अगर आप इस पर्सन को कॉल नहीं कर रहे तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग इस इंसान को खुद से कांटेक्ट नहीं कर रहे। ये सेपरेशन किसी चीटिंग, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या फिर किसी डिसेप्शन के कारण हुआ है। कुछ लोगों में झूठ बोला गया होगा पार्टनर ने। ये भी हो सकता है कि ये एक ही टाइम पर 2 लोगों को डेट कर रहे थे या इनकी एनर्जी बड़ी प्लेफुल थी पास्ट में, वो आपको पता नहीं लगी। आपको लगा कि ये अगर आप में इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये टोटली आप में ही इन्वेस्टेड हैं, लेकिन ये उस टाइम भी कुछ दूसरे लोगों में इंटरेस्ट ले रहे थे आपसे छुपते छुपाते हुए। तो यहाँ चीटिंग हुई है। क्योंकि ये पर्सन बहुत सोशलाइज करने वाले मुझे इंसान लग रहे हैं। ये ऐसे पर्सन नहीं है जो एंटी सोशल हों, बहुत ही सोशल हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको नए रिलेशनशिप्स बनाना, नॉट इन द टर्म्स ऑफ लव, ठीक है, मैं लव की बात नहीं कर रही, कनेक्शंस बनाना, फ्रेंडशिप करना, नए लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में ऐड करना, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन करना, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो कि जब आपको अपना पर्सन चाहिए, अपना टाइम चाहिए, तो आप उस टाइम पर किसी और इंसान की दखलंदाजी पसंद नहीं करते, और होना भी ऐसे ही चाहिए। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो वो हमारा ही होना चाहिए, ये नहीं कि वो हमारे अलावा भी और लोगों से उस टाइम पर बातें कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं दे रहे, उनको ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं। तो वो रिश्ते में खटास डालने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे, और कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं मुझे। ये नंबर आपके
अगले महीने की वो तारीख होंगी जब आप कोशिश करोगे इनसे बात करने की, या इन्हें आप अलाउ अगर करते हो, आप इनमें अगर इंटरेस्ट दिखाते हो कि ठीक है मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप इन्हें मौका दे सकते हो। सबसे पहले है 2 तारीख, नंबर 2 निकला है, नंबर 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16 के बाद है 18, 20, 23, 24, 25, 27 और 29। कुछ लोगों को ना ये पर्सन ऑलरेडी ऑनलाइन देख रहे हैं। अभी भी इस रीडिंग के टाइम भी कुछ लोगों के पार्टनर ऑनलाइन हैं और वो आपको चेक कर रहे हैं, लेकिन आप रीडिंग सुन रहे हो। तो वीडियो देखने के बाद या रीडिंग सुनने के बाद आप उनको अगर स्पाई करते हो, उन्हें देखते हो या स्टॉकिंग करते हो, तो आप थोड़ा बेचैन फील कर सकते हो सकता है ये एनर्जी आपके साथ कई दिनों से है। आप पिछले कई दिनों से या कई हफ्तों से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या इनको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो। वो एनर्जी इनको फील हो रही है ऑलरेडी। बाकी मेरे सामने जो लव मैसेज हैं पार्टनर के, अगला मैसेज है, फैमिली इश्यूज आर ट्रबलिंग मी, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल देम, प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल डेफिनेटली कम बैक इन योर लाइफ। वाओ, जब ऐसे मैसेज आते हैं ना तो अपने आप अंदर से वाओ निकलता है। और आजकल तो वो वाओ वाला डायलॉग भी बहुत फेमस हो रहा है, लेकिन मेरा वाओ तो पता नहीं कितने हज़ारों वीडियोस में से निकल चुका है, जहाँ पर जब मैसेज एंजल्स देते हैं, यूनिवर्स देते हैं, और जब ऐसे ऐसे कार्ड्स आ जाते हैं ना कि आप दोनों के प्यार में कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर एक इंसान स्पिरिचुअल है, दूसरा नहीं है, एक डिवाइन के गाइडेंस को और सिग्नल्स को फॉलो करता है या उसको डिकोड करने की एटलीस्ट कोशिश करता है, लेकिन दूसरा नहीं करता, तो रीयूनियन में ब्लॉकेज बनता है। काफ़ी लोग मैसेज भी करते हैं मुझे, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट भी आते हैं और इंस्टा पे जो आपके डीएम्स आते हैं कि हम तो बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम रिलीजियस भी हैं, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, लेकिन हमें नहीं समझ आता हमारा इतना टेस्ट क्यों लिया जाता है। यूनिवर्स हमेशा हमें ऑन एंड ऑफ रिलेशन क्यों देते हैं? क्योंकि अगर मैं आपकी हिस्ट्री देखूं इन टैरो कार्ड से, पास्ट में आपको भी कुछ ऐसे रिश्ते मिले हैं जिसमें कुछ लोग मेहनत करने से बचते थे। आप उन्हें पैम्पर कर रहे हो, केयर कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, इन रिटर्न आपको मिलता तो होगा उनसे प्यार भी, केयर भी, टाइम भी, बट आपके कंपैरिजन में बहुत कम था। और कुछ लोगों के पास्ट रिलेशन भी ब्रेक ऑफ या ब्रोकन है ऑलरेडी, और दोबारा जब ये पर्सन लाइफ में आए तो आपको लगने लगा था कि अब मुझे किसी और रिलेशन में जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे को एक अच्छा रिलेशन मिल गया है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद इस रिलेशन में ही वो पुराने रिलेशनशिप जैसी प्रॉब्लम्स दोबारा शुरू हो गई। तो ये कार्मिक कनेक्शंस हैं आपके, आपको ना हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हीलिंग किसी भी तरीके से आप अपनी कर सकते हो, उपाय करके, हीलिंग थेरेपी लेके, सेशंस लेकर, अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके, अपने आप को पॉजिटिव बनाकर, और जो चीज़ें या जो सिचुएशंस या जो लोग आपको सर्व नहीं करते, आपके हाईएस्ट पर्पस को, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर आप अपनी हीलिंग कर सकते हो।
क्योंकि जब हम बहुत नेगेटिव लोगों में घिरे रहते हैं ना, तो हमारी खुद की एनर्जी भी ड्रेन्ड हो जाती है। जब हम ही हील नहीं होंगे तो हम किसी और को ऑफ़र क्या करेंगे, और किसी और से हमें प्यार कैसे मिलेगा। तो अपने आप को पॉजिटिव बना लो। कुछ लोगों में अगले 7 दिन और बाकी लोगों में अगले 28 दिन इम्पॉर्टेंट है रीयूनियन के लिए। तो अगर कोशिश आप करते हो कि मैं ही कांटेक्ट कर लेता हूँ या मैं ही कॉल कर लेती हूँ, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो मैं नहीं कहूँगी कि 90 या 100% आप ही के बन जाएंगे। इतना है कि 60% लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव अपने पार्टनर से एनर्जी मिलेगा, और आपको लगेगा कि ये भी कोशिश करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये भी चाहते हैं इस रिश्ते में अपना कुछ एफर्ट डालना। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। तो जिनको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है गाइस। और अगर ऑप्शन 1, 2 या 4 की तरफ ध्यान गया हो, आप उन्हें भी सुन सकते हो। कंसल्टेशन के डिटेल्स एवरी टाइम काफ़ी सारे नए लोग दोबारा दोबारा पूछते हैं, और मैंने हमेशा बोला भी हुआ है कि मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ईमेल आईडी और ये सब मैं नहीं देती कंसल्टेशन के लिए। केवल वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जानकारी पर जाकर आपको मुझसे कांटेक्ट करना होता है। और इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से बना हुआ है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो इफ़ यू विश टू, अगर आप करना चाहते हो। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर रहे हैं, अपना सपोर्ट एंड प्यार दे रहे हैं। तो बस इतना ही है। हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन भी व्यूअर्स ने चुन लिया है, सबसे पहले तो पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस पहले नंबर पे ही नज़र आ रहे हैं मुझे। काफ़ी मेजर कार्ड्स निकले हैं आज रीडिंग में। सन, मून, राइजिंग और वीनस में अर्थ एलिमेंट के ज़ोडिएक साइन काफ़ी ज़्यादा हैं। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके बाद वाटर एलिमेंट में पाइसीज, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन और वृश्चिक राशि। देन फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। लास्ट में हमारे पास एयर एलिमेंट बचता है, जिसका एक साइन ही निकला है लिब्रा राशि का, तुला राशि का। आज की रीडिंग में आपके पार्टनर के ये सारे ज़ोडिएक साइन अगर हैं, आपको पता है, तो इस रीडिंग में उनकी एनर्जी 90% रेजोनेट करेगी। और अगर नहीं मालूम कि क्या राशि है उनकी, क्या उनका ज़ोडिएक है, क्या एलिमेंट है, तो सिंपली पूरा वीडियो को सुनो और डोंट फील डिस्टर्ब्ड और डोंट फील पैनिक कि मुझे नहीं मालूम तो पता नहीं मेरे साथ रीडिंग रेजोनेट करेगी या नहीं। सबसे करेगी। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में एक इंतज़ार के फेज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। वो या तो आपका वेट करके थक गए हैं, या आपको वेट करा के उनको लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि वो अपने ऑप्शंस को अपनी लाइफ से आउट कर दें। इनके पास ऑप्शंस हैं लव में, कनेक्शंस में, फ्रेंडशिप्स में। हो सकता है लव में भी इनको कुछ ऐसे लोगों के थ्रू ऑफ़र मिला हो जो बहुत प्लेफुल लोग हैं, बड़े मतलबी लोग हैं, सेल्फिश लोग, कनिंग लोग और सेल्फ सेंटर्ड लोग जो बस अपना ही सोचते हैं। कोई दूसरा रो रहा है, कोई दूसरे का दिल दुख रहा है,
किसी दूसरे के साथ धोखा किया जा रहा है, लेकिन अपना फ़ायदा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ आपके पर्सन मुझे घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। आसपास इनके ऐसे लोग हैं, ऐसी एनर्जी है जो बड़ी डार्क एनर्जी है, नेगेटिव है, और ये उनका अपनी लाइफ से दूर जाना ही सोच रहे हैं कि ये लोग मेरी लाइफ से या तो दूर चले जाएं, या ये लिटरली एंजल्स और डिवाइन को बोल रहे हैं, यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि इनकी लाइफ में वही लोग रहें जो इनके लिए अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव हैं, जो इनकी केयर करते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं आपको लेकर, पुरानी बातों को लेकर एक दिमाग में फ्लैशबैक एंड मेमोरीज घूम रही हैं कि शायद उन्होंने गलत चॉइस बना ली है, उन्होंने गलत लोगों के साथ रिलेशन बना लिए हैं, गलत लोगों में अपना टाइम दे दिया है। उनको आपके साथ एक ब्लेस्ड रिलेशन मिला था, एक कनेक्शन ऐसा मिला था जिसको वो संभाल नहीं पाए, क्योंकि वो उस टाइम जब आप उन्हें प्यार देते थे, केयर देते थे, टाइम देते थे, तब उनका ध्यान दूसरे ऑप्शंस में था कि उनके पास तो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को एडमायर करते थे, अप्रिशिएट करते थे, या फिर उनका फेक लव था, सुपरफिशियल एनर्जी थी जिसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच लिया। अब यहाँ पे ब्लैक मैजिक के भी कार्ड्स हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं जाएगा। ये बात जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी जिनको कुछ हिंट और सिग्नल यूनिवर्स ने दिए हैं कि आपके रिलेशन में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत ही डार्क एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जिसको ईज़िली इंसान लेट गो नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो। ब्लैक मैजिक को रिमूव करने में टाइम भी बहुत लगता है, और जड़ से उस चीज़ का इलाज जो है ना, वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी प्रोफेशनल ब्लैक मैजिक रिमूवल एस्ट्रोलॉजर से या किसी ऐसे पर्सन से जो रिचुअल एक्सपर्ट हो, जैसे कि मैं हूँ। मैं ब्लैक मैजिक को रिमूव करती हूँ और बहुत सालों से करती आ रही हूँ। तो अगर आप किसी से ऐसे इंसान से कंसल्ट करते हो जो रिचुअल्स करते हो रेमेडीज़ के अलावा, जिनके पास स्पेल्स भी हों और उनके पास रिमूवल या नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने के सॉल्यूशन हो, गाइडेंस हो, तो आप उनसे कंसल्ट करो, क्योंकि यहाँ पे 60% लोगों में कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है, और यही वजह है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जिससे भी मिलते हो उसके ऊपर अपनी अच्छी एनर्जी का प्रभाव छोड़ते हो। तो ये पर्सन आपको आज भी नहीं भूले, उनको फील होता है कि वो आपके साथ हैप्पी रहते हैं, कंटेंट फील करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको आप पर ट्रस्ट है, आप उन्हें एक कंफर्ट फील कराते हो, घर वाली बात है आपके अंदर। ऐसा भी हुआ होगा कि जब आप इन्हें पहली बार मिले होंगे, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम फ़ोन पर बात की होगी या फर्स्ट टाइम आप इन्हें मिले होंगे, तो इन्होंने ज़रूर बोला होगा कि आपसे बात करके, आपसे मिलकर इनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो किसी अजनबी से बात कर रहे हैं। एक घर वाली फीलिंग फील हुई कि इसको तो मैं सदियों से जानता हूँ। तो ये कंफर्ट उनको थर्ड पार्टी में नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पे 60% की लाइफ में थर्ड पार्टी है। तो इनर ट्रू फीलिंग्स, डेफिनेटली पैशन आपकी तरफ उनको फील हो रहा है, और वो इस कनेक्शन में एक हैप्पीनेस, एक प्रॉस्पेरिटी, एक विश फुलफिलमेंट चाहते हैं कि उनकी सारी इच्छाएं इस रिश्ते से पूरी हो गई हैं। और जिनका नो कांटेक्ट है, आपके पार्टनर अगले 28 दिनों तक या 28 दिनों के बाद आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, और कांटेक्ट हो भी जाएगा। तो बस ये थी गाइस एक छोटी सी रीडिंग। यहाँ पर राशियाँ सारी निकली हैं, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा
अपनी बातों को ना लोगों से शेयर नहीं करते, ये दुनिया के सामने किसी और रूप को दिखाते हैं। आपके साथ इनका कोई और रूप है, घर वालों के साथ इनका एक अलग अंदाज है, एक अलग रूप है, ऑफिस वालों के साथ अलग है। तो अगर कोई ये कहे कि वो इनको अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, बिल्कुल नहीं। अभी भी काफ़ी लेयर्स हैं, काफ़ी ऐसी एनर्जीज़ हैं या ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर इनके कुछ सीक्रेट्स रिवील होंगे। तो आपको बस वेट करना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे कि मुझे तो काफ़ी टाइम से कांटेक्ट नहीं हुआ या मेरे पार्टनर मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो जाए। क्योंकि कुछ लोग इनसे शादी करना चाह रहे हैं लेकिन इनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा, जबकि ये पहले आपको बोलते थे शादी के लिए या आप में इंटरेस्ट बहुत देते थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद इनका आपसे दूर जाना आपको समझ ही नहीं आया क्यों हो गया। तो मुझे ये एक कार्मिक रिलेशन भी लग रहा है, जिसमें आप जब तक हीलिंग नहीं करोगे, उपाय नहीं करोगे, ये साइकिल्स ख़त्म नहीं होंगे, ये जो ऑन एंड ऑफ आप में चल रहा है। अभी के लिए गाइस इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या लिख सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, और अदर ऑप्शंस की तरफ ध्यान गया हो तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। बाकी कुछ लोगों में हो सकता है कि ये रिलेशन जो है वो मैरिज तक पहुंच जाए, क्योंकि इसमें मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आपका अल्टीमेट गोल है इस रिलेशन में मैरिज करके सेटल होना, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट 4 मंथ्स 7 मंथ्स भी लग सकते हैं। और जो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऑलरेडी मैरिड हैं ये, तो आपके लिए अगले 28 दिनों के बाद इन्हें खुद कांटेक्ट करना और आंसर्स लेना, जवाब लेना, वो सही रहेगा। तो मैं अभी आप लोगों से विदा लूँगी और कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। और जिनको अपनी टैरो क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि टैरो के ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज चल रहे हैं, किसी भी कोर्स के लिए एनरोल करना है या कंसल्टेशन लेनी है, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो को फॉलो कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा। आप उसे क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पेज पर या इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो पर पहुंच जाओगे। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।